सबको जय मसीह की। मैं पास्टर रूडी चरण इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक मेरे प्रियो, चिन्ह चमत्कारों का देखना और चिन्ह चमत्कारों का करना। इस विषय पे यीशु मसीह कुछ अद्भुत बातों को अपने चेलों से और उन फरीसी शास्त्रियों से और आज के समय में, अभी के समय में मुझसे और आपसे जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, अद्भुत बातों को यीशु मसीह करेगा। तो हम देखते हैं, लिखा है मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 38वां आयत। यहाँ लिखा है, इस पर कुछ शास्त्री और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु से कुछ फरीसी और शास्त्री चिन्ह देखना चाहते थे। हो सकता है कि आज बहुत से लोगों की ये इच्छा रहती है कि हम चिन्ह चमत्कारों को देखें, और बहुत से लोगों की इच्छा रहती है, बहुत से पासवानों की इच्छा रहती है कि हमारी कलीसिया में चिन्ह चमत्कार हो, हमारे जरिए यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करे, अद्भुत काम करे। ऐसी इच्छाएं रहती हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु कहता है, कितना खतरनाक शब्द यीशु यहाँ पे कहता है, उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। ओहो, सोचिए मेरे प्रियो, अगर आज हमारी इच्छा चिन्ह चमत्कार करने की है और चिन्ह चमत्कार देखने की है, तो समझ जाइए कि हम इस युग के बुरे और व्यभिचारी हैं। जी हाँ, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर यीशु चाहता तो इन्हें चिन्ह चमत्कार करके दिखा देता, पर यीशु ने इनको चिन्ह चमत्कार करके नहीं दिखाया। अब सोचिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? जब हम देखते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसका 9वां आयत जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्यों के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। अब सोचिए मेरे प्रियो, इसीलिए यीशु ने चिन्ह चमत्कार नहीं दिखाए उनको, क्योंकि यहाँ शैतान मेरे प्रियो अपनी जब एंट्री करेगा ना, तो हम देखते हैं लिखा है कि सारे अधर्मों के कामों के अनुसार उसका आना होगा। चिन्ह चमत्कार, झूठी सामर्थ वो दिखाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ना तो हम फरीसी शास्त्री हैं, ना ही हम बुरे और व्यभिचारी हैं, तो हम क्यों चिन्ह चमत्कार के पीछे पड़ते हैं? क्यों हम अपनी कलीसिया में शिक्षाओं को नहीं दे रहे? क्यों हम शिक्षा नहीं दे रहे? हम चिन्ह चमत्कार के पीछे क्यों पड़े? और जबकि एक और अद्भुत चीज है कि वचन कहता है कि इन पर लोग ज्यादा प्रेम करेंगे, चिन्ह चमत्कारों से ज्यादा प्रसन्न होंगे। लेकिन एक चीज याद रखना मेरे प्रियो, कि इनसे आपका उद्धार नहीं होगा। उद्धार मेरे प्रियो, जब आप वचन को समझ लेंगे, जब आप वचन को पढ़ेंगे, जब आप वचन की गहराई में जाएंगे, तब आप अपने आप को बचा सकते हैं। चिन्ह चमत्कार आपको ना तो बचा सकते, ना ही आपका उद्धार कर सकते। फिर लिखा है, इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। अब सोचिए कि इस सामर्थ को, भटका देने वाली सामर्थ को भी भेजने वाला हमारा परमेश्वर ही है। क्यों? सवाल उठता है, क्यों वो ऐसा करेगा? क्योंकि हम सब का मन आज चिन्ह चमत्कारों में ज्यादा लग रहा है। चिन्ह चमत्कार करना, चिन्ह चमत्कारों को देखना, इन सब के आश्चर्य कर्मों को देखना, इन सब पे हमारा मन है। लेकिन याद रखिए, इससे हमारा उद्धार नहीं हो सकता।
लिखा है ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाए। सोचिए मेरे प्रियो, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने एक ऐसी सामर्थ को रखा है जो भटका देने वाली है, और आज हद से ज्यादा भटका देने वाली सामर्थ के पीछे आज लोग चल रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर अभी भी हमने अपने आप को नहीं संभाला, अभी भी अगर हम नहीं सुधरे ना, हम अपने उद्धार को खो देंगे, हमारा उद्धार नहीं होगा। फिर हमारी गिनती उन बुरे और व्यभिचारी लोगों में आएगी और उन फरीसी शास्त्रियों में हमारी गिनती हो जाएगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु ने कहा कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है, जो आज्ञा मैंने तुमको दी है, उन सब को जाओ और लोगों को सिखाओ। ऐसा यीशु ने नहीं कहा कि जो चमत्कार चिन्ह मैंने करे हैं वो तुम भी करो जा करके। लिखा है अंत के दिनों में, अंत के समय में, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गए थे, तब यीशु मसीह ने इन बातों को अपने चेलों को कहा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, चिन्ह चमत्कारों को करना और चिन्ह चमत्कारों के पीछे भागना बंद कर दो, अन्यथा आप अपने उद्धार को खो दोगे, आपका उद्धार नहीं होगा। तो प्रभु आप सभी को इस बड़े वचन से आशीष दे।